दिन पर दिन चालू के व्लॉग और बोर पे बोर होते चले जा रहे हैं। यही वजह है कि व्यूज भी डाउन होते चले जा रहे हैं। टाइटल, थंबनेल सब कुछ चेंज करने के बाद में भी अभी 7 लाख पे गाड़ी अटकी हुई है। आप देखिए पिछले व्लॉगों में इसने दिखाया क्या है। एक सूट लेकर आई है और वो सूट ऐसा लेकर आई है जो उसे पसंद नहीं है। और पसंद क्या नहीं है, उसकी डिजाइनिंग नहीं हो पा रही है और उसका मैच नहीं मिल पा रहा है। अब एक सिंपल सी बात के लिए उसने 2 व्लॉग खींच दिए और उसके बाद में तीसरे व्लॉग में भी उसका अंश है। भाई कहाँ तक देखेंगे तुम्हारी ये कहानी कि तुम्हें एक सूट पसंद नहीं आया, तुम एक सूट ठीक से बना नहीं पाए। ये स्टोरी ऐसी होनी चाहिए जो उस व्लॉग में शुरू हो उस व्लॉग में ही खत्म हो जाए, उसी में लोग इंटरेस्टेड रहते हैं, नए व्लॉग में नई चीज देखना चाहते हैं। लेकिन पिछले 3 व्लॉग से सिर्फ सूट सूट सूट, बिगड़ा हुआ सूट। क्यों बिगड़ा हुआ सूट? क्योंकि कुछ खर्चा नहीं करना चाहती, अकल ये है नहीं इसके अंदर। क्योंकि बाकी सब लोगों के घर में शादियां नहीं होती क्या? क्या उन लोगों के यहाँ भी इसी तरीके से सूट के लिए इतनी दिक्कत होती है? ऐसे लगता है या तो मुंबई में सूट नहीं है या फिर जो ये खरीदने वाली है वो कुछ और कहीं से आई है। जिस महारानी की पसंद ऐसी है कि कोई भी चीज उसको पसंद नहीं आ सकती। तो मुंबई में एक से एक सेलिब्रिटी रहती है, एक से एक यूट्यूबर रहता है, बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं और ना जाने कितने सारे अच्छे अच्छे लोग रहते हैं। क्या वो लोग शादियों में नहीं जाते? वो लोग शादियों में जाते हैं, उन सबको उनके हिसाब का मैच प्रॉपरली मिलता है। ना जाने कितने शोरूम तो स्पेशली इसी बात के लिए बने हुए हैं कि वो सिर्फ और सिर्फ वेडिंग का सामान रखते हैं, यानी वेडिंग लेंथ रखते हैं, वेडिंग सूट्स रखते हैं। इवन आप चाहें तो दोनों की मैचिंग आपको मिलाकर देंगे। और ज्यादा खर्चा करना है तो डिजाइनर सूट ले लीजिए। और क्या बात है, अपनी भाभी के सूट पसंद नहीं है? भाभी इतना खराब बनाती है, फिर कभी तो किसी ओकेशन के लिए चूज कर लो। नहीं, भाभी के तो इतने पीछे पड़ी हुई है कि आज की डेट में तो उसकी ज्वेलरी की भी धज्जियां उड़ाने में लगी हुई है। अपने ही घर में ज्वेलरी के सेट मंगा लिए और लगा लगा के 1 2 3 4 मतलब जितनी चाहो उतनी चेंज करो और उसके बाद में सेलेक्ट करो कि भी ये वाला अच्छा है या इनमें से कौन कौन से लेने हैं या कितनी वैरायटी के लेने हैं। भाई कुछ तो शर्म कर लेती। अगर ऐसा कुछ करना ही था तो चुपचाप कर लेती, व्लॉग में दिखाने की क्या जरूरत थी? भाभी की और ज्यादा बत पिटनी है? भाई दोनों अगर दिखाएंगे तो डेफिनेटली कंपैरिजन तो होगा ही कि भाभी क्या दिखा रही है और ये क्या दिखा रही है। और नुकसान किसको होना है? डेफिनेटली वो भाभी को ही होना है। अभी कुछ दिन पहले ही कह रही थी इतनी मेहनत लगती है भाभी की, हमको पता है भाभी कितनी मेहनत करती हैं। वो मेहनत करती है और ये धज्जियां उड़ा देती है उसकी 500-500 रुपए के सूट डालकर। और अब तो ज्वेलरी के भी पीछे पड़ गई है। करो भाई करो, कुछ भी काम करो, लेकिन एक दूसरे को बिल्कुल भी पछता नहीं है। उधर भाभी को नहीं पछता कि एक के बाद एक वेंचर पे वेंचर डाले चली जा रही है, इन्वेस्टमेंट करती चली जा रही है। इसीलिए दुनिया के टिकट मिल जाएंगे इन्हें, लेकिन दिल्ली का टिकट नहीं मिल सकता क्योंकि वहां जाने पर नाक कटने वाली बात हो जाएगी ना। अभी इन्होंने सासिया को बुलाया है मेकअप करने के लिए क्योंकि एक विशेष खास इसको रील बनानी है। भाई इतने ही दिन में कितना फर्क आ गया है। ऐसा लग रहा है कि आसिया इसमें से 3 बन जाएंगी और ये अकेली है। अब एक बार बताइए, वो नहीं बताना चाहती है अपने हस्बैंड का नाम, वो किससे शादी कर रही है, वो सबके सामने डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। ये उसका पर्सनल मैटर है, वो किसको बताएगी किसको नहीं बताएगी। तुमको क्या हक बनता है कि तुम उसको बारे में बताओ कि वो अब जो है शादी करने के बाद में क्या हो जाएगी? क्या पता वो तुम्हारी तरह से पति का नाम ना लगाए तो इब्राहिम तो तुम्हारे पापा का नाम है, तो शादी के बाद में तुम ये नाम कैसे यूज कर सकती हो? कुछ अपने सवालों के बारे में भी जवाब दे दिया करो। दूसरे के बारे में पैर डालने की बजाय, दूसरे की भेद खोलने की बजाय, दूसरे की शिचालेदार करने की बजाय, जैसा कि कर देती है, कुछ अपने ऊपर भी थोड़ा रोशनी डाल दिया करो। बेटे के नाम में भी इब्राहिम लगाएगी या सीधे नियाज लगा देगी? ना पसंद आए तो किसी हॉलीवुड एक्टर का भी नाम रख सकती है आगे। तो हिंदुस्तानी नाम का जो कल्चर है, जिस तरीके से नाम रखे जाते हैं कि नाम होता है उसके बाद में आपका जो कास्ट होती है या आपका जो पहले से चला आ रहा हुआ सरनेम होता है वो आप लगाते हो। ये नहीं कि अपने पापा का लगा लिया और वो पूरी की पूरी फैमिली लगा रही है। अब घर में एक बहू आ गई है, वो भी उसी नेम को लगा रही है। भाई सारे के सारे उसी नेम को लगाएंगे जबकि ये तुम्हारा सरनेम नहीं है। अब आज की डेट में इसका ये हाल हो चुका है कि कोई सा भी कितना ही अच्छे से अच्छा, चाहे हैदराबादी पहन ले या बेंगलोरी पहन ले या चेन्नई पहन ले या दिल्ली पहन ले और उसके ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी पट्टी लगा ले, बट वो अच्छा लगता ही नहीं है क्योंकि अब फिगर वो हो चुकी है कि बस भाई अल्लाह तौबा है। कभी कभी वो लिमिट आ जाती है ना जब कहते हैं अल्लाह और नहीं, और ये बंदी है कि ये और नहीं कहने को तैयार ही नहीं है। ये सोचती है पैसा खर्च कर लूंगी और पैसा खर्च करने के बाद में बढ़िया से बढ़िया सूट अपने ऊपर लाद लूंगी और उसके ऊपर बहुत शानदार सा मेकअप और मैं बन गई दुल्हन। हाल ये हो चूका है कि चूड़ियां अगर डाल ले
तो वो सिर्फ और सिर्फ कलाई के एंड में ही पड़ी रहती हैं। अब मेकअप आर्टिस्ट तो चली गई, तो अब बारी आ गई पिज्जा की। जो काम जो छोटी छोटी लड़कियां करती है ना दुपट्टे के साथ में, वो इतनी बड़ी इतनी बेवकूफ लड़की है, ये इस तरह की हरकतें कर रही है, इतना चीप लगता है इस घर में कोई बड़ा होगा या नहीं होगा। अरे अभी चालू पी बड़ी नहीं हुई, तो ये तो उसके सामने बच्ची है ना, तो फिर बच्ची वाली हरकतें कर सकती है। हाँ ठीक है भाई, ये तो बच्ची है ही। कोई हैम्पर दे गया है और उसमें एक मिठाई का छोटा सा डिब्बा है। अरे कितनी अच्छी मिठाई, मेरी फेवरेट मिठाई, पर क्या करूं मैं खा नहीं सकती। लेकिन ऐसा कोई नहीं जिसने नहीं खाया, और इसने भी कैमरा रखते ही फटाफट लपक लिया होगा। मना करते हुए भी अम्मी ने फटाफट गपक लिया और बाकी सबने भी गपक लिया। अब सिर्फ और सिर्फ यही रहेगी, और इसने भी कैमरा इस साइड में करके फटाफट एक मुंह में रखा होगा। तो वास्तव में ये करती, और ये पता नहीं कब से दिखाती आ रही है। ये काम तो ये 1-1.5 साल से हम देख रहे हैं बार बार कि वो मीठा खाना छोड़ दिया है, अब मीठी चाय पीनी भी छोड़ दी है, और ग्रीन टी, जीरे वाला पानी, अजवाइन वाला पानी, ना जाने कितनी थेरेपीज की अभी तक चल रही, कोई थेरेपी इस पे काम नहीं कर रही। अब खुशी में मीठा तो चलता ही है, तो चालू पी तो बहुत खुश है, तो इसलिए समझ लीजिए चलेगा। देखिए ये पुराना कंटेंट कहूंगा मैं तो, ये पिछली बार इसके पास डिब्बा आया था, ज्वेलरी के डिब्बे आए थे, और उसमें से इसको सिलेक्ट करना था, या ये कहिए कि इनको घर पे ही भेज दिए गए थे कि इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर लो। अब फिर दोबारा से वो पिटारा खुल गया है। क्या है यार, एक चीज पहले देख चुकी हो फिर दोबारा, अब ये लाल वाला अच्छा लग रहा है, ये पीला वाला अच्छा लग रहा है, नहीं नहीं ये कान में अच्छा ज्यादा लगेगा, देखो ये मेरे ज्यादा अच्छा लग रहा है, देखो ये लंबा वाला भी है। और भाई बार बार अगर ये कंटेंट इसलिए डाल रही है कि काफी सारी लेडीज इसकी देखती हैं और वो देखकर बड़ी खुश होंगी। हाँ लाल वाला अच्छा था, नहीं नहीं नहीं, नीला वाला अच्छा था, नहीं पीला वाला बहुत अच्छा था, उसमें वो कलर जो था वो संतरंगी था, और वो सब में चल जाएगा। भाई मुझे नहीं लगता कि ज्यादा लोग जो है इस बात से खुश होंगे, क्योंकि कुछ नया आना चाहिए, ये नहीं कि एक ही चीज को घिसी पिटी तरीके से दिखाए जा रहे हो। मैं बता रहा हूँ इतना बोरिंग ब्लॉग हो गया है आज की डेट में कि कुछ मजा नहीं आता, कोई फन नहीं होता। भाई देखो अम्मी पड़ी है सील मछली की तरह पूरे सोफे पर फैल कर, और डॉटर खाला अपने कान में लगा लगा कर ट्राई कर रही हैं, और बाकी सब मजे ले रहे हैं। अरे अम्मी कम से कम अपनी उम्र के हिसाब के तो कान पे लगाती, इतना बड़ा बड़ा कान पे लगा लिया जैसे इनकी आज ही शादी होने वाली हो। बहुत ही ज्यादा शौक है अम्मी को दुल्हन बनने का, लंबी लंबी मेहंदियां लगवाने का। अब भाई फिर दोबारा से हमारी कुछ हेयर ग्रोथ हो गई है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि बच्चा भात मारने लगा है। पिछली बार आपने देखा होगा व्लॉग में, वो खींच रहा था इसका दुपट्टा, वो उसके हाथ में अगर बाल आ गए तो कैसे करेंगे। जबकि यही है जो ये कह रही थी कि नहीं 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 मैं मेकअप पसंद नहीं करती, मैं मेकअप लाती नहीं, मैं जाती नहीं हूँ। और अब ट्रीटमेंट के नाम पे एक के बाद एक, देखो पिछली बार भी गई थी, कितनी जल्दी गई थी ये, अब तो बहुत जल्दी जल्दी जा रही है। कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ खूब जाओ, लेकिन कम से कम मना तो मत करो, अपने आप को इतना अजूबा तो मत बनाओ कि नहीं नहीं मैं तो कुछ भी नहीं करती, मेरी तो नेचुरल ब्यूटी है, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करती, और ये अच्छा नहीं है, पसंद नहीं है। अब यार तुमसे व्लॉग नहीं बन पा रहा, तुम्हारी अकल नहीं चल रही, तुम्हें कंटेंट नहीं मिल रहा, तो जबरदस्ती तुम जो क्यूटीज घुमाओगे। कितने लोगों को अच्छा लगा क्यूटीज देख के, आप लोग बताना। क्या वहाँ क्या ऐसी चीज देखने को मिली अच्छी, जिसकी वजह से कि भाई नहीं यहाँ का भी मैंने कंटेंट शूट कर लिया है, तो ये कंटेंट उससे बेटर है। सच पूछो तो यहाँ पे यही लोग नहीं जाते, यहाँ पे और भी कई सारी सेलिब्रिटी जाती हैं, कई सारी टीवी एक्टर्स जाती हैं यहाँ पर। तो ये अपने आप को इतना तीरंदाज मत समझे कि हम वहां पे चले गए तो हम पे बहुत बड़ा स्टेटस हासिल कर लिया है। आप इनकी साइट खोल के देखिए, आपके को बहुत सारी फोटोज और बहुत सारे नाम दिखाई दे जाएंगे वहां पे, जो रेगुलर बेसिस पे सेलिब्रिटीज इनके पास आते हैं। और सच पूछो तो उन नाम को देख के लगा कि उनके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। ये सब प्रोफेशनलिज्म है। उन्हें क्या है, उन्हें अपना प्रमोशन चाहिए, लगातार प्रमोशन चाहिए, जिससे उनके पास में क्लाइंट्स आते रहें। तो वो तो अगर ये चले जाएंगे तो फटाफट इनके नाम का बोर्ड भी लगा देंगे, उनको पता लग जाएगा भी इनका कोई बर्थडे है तो केक भी मंगवा देंगे। अब देखिए यहाँ कौन कौन आया है, पिज्जा भी आई है और अम्मी भी आई हैं। तो वह बेचारी उसको क्यों छोड़ दिया वहां पे डॉक्टर खाला को, शादी में तो वो भी जाएगी, तो अगर वो भी कुछ करा लेगी तो क्या दिक्कत हो जाएगी। पर नहीं, उसको एज ए नौकर ही ट्रीट करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। भाई उसको क्या, वो जो पीछे पीछे दुम हिलाए फिर रही है ना इसके पीछे, उसका भी कुछ होने वाला नहीं है। हाँ ये दोनों मुटल्लो माँ बेटी जरूर अपना कुछ करेंगी, जरूर ये कल को हूर की परी बनकर निकलेंगी और ऐसी हवा में उड़ती हुई दिखाई देंगी आपको। फ्रेंड्स मेरा हो गया है ट्रीटमेंट, और मुझे तो पता भी नहीं इन्होंने क्या क्या किया है, ये टेक्निकल चीजें मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे बस इतना पता है कि आप सब लोग जो बहुत सारे व्यूज दे देते हैं, उसके बाद में मेरे पास बहुत सारा पैसा आता है, और मेरे पास बहुत सारा पैसा आता है तो मैं ऐश करती हूँ।
फ्रेंड्स जब आप व्यूज नहीं देते और 1 मिलियन नहीं हो पाते, मेरे को बड़ी घबराहट हो जाती है। और आज फिर मैं एक स्क्रीनशॉट लगा रहा हूँ, देख लीजिए अपने बच्चे को किस तरह से लादे हुए, ढंग से उसको ले भी नहीं सकती। अब पिज्जा सिर्फ और सिर्फ नेल पेंट ले रही है, उसके बाद में भी उसको कह रही है 2 से ज्यादा मत लेना। इससे पहले फनी आया था इनको दिलवाने के लिए कि देखो भाई फालतू सामान बिल्कुल नहीं चलेगा और कोई भी फालतू सामान घर पे लेना नहीं है, निकाल दो अभी सारा फालतू सामान। नौकरानी का यही फर्ज है बस, और यही औकात है। अब अम्मी के से नहीं मिले तो पहुंच गई मॉल, और मॉल में जाके उसको क्या दिलवा रही है आप देखो जरा। ऐसे लग रहा है जैसे जेंट्स जैकेट होती है ना, उस टाइप की जो है अम्मी को दिलवा दी। जबकि लेडीज के लिए तो बड़े फैंसी फैंसी और बड़ी कलरफुल आती हैं। एक टॉय जैसी चीज के लिए सबके जो है नॉलेज चेक कर रही है, इसे टॉय कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। अपनी तो नॉलेज चेक कर ले, तेरे को क्या आता है, तेरे को नहीं आता, तेरे को धेले भर की चीज नहीं आती। अब देखिए हम इसके लिए टॉय लेकर आए हैं, ये है कुत्ता, और ये जो ना किस तरह चलेगा। अब देखते हैं इसके एक्सप्रेशन देखते हैं। वो हैरान है कि लड़ाई झगड़े में ये मेरे बाबा को ऐसे बोलती है, अब ये क्या लेके आई मेरे बाबा को। बच्चा ध्यान से देख रहा है कि जैसे ये पूंछ हिला रहा है वैसे तो मेरे बाबा हिलाते हैं। अब भाई फनी गए थे बैंक के काम से, अब समझ लीजिए ये सीए के पास जाए या बैंक के काम से जाए तो डेफिनेटली इससे कुछ ना कुछ आने वाला है। अब ये जरूर कोई ना कोई और इन्वेस्टमेंट जल्दी ही करने वाली है। और जब इसे उम्मीद हो ना कि कुछ लेके आया कोई, या कोई गिफ्ट देने वाला है या कोई बड़ा गिफ्ट देने वाला है, तभी ये जो फटाफट जो उठकर रेस्टोरेंट की तरफ पहुंच जाती है। और रेस्टोरेंट से आ रही है, उससे मिलकर वो आई है कोई मेकअप आर्टिस्ट, तो डेफिनेटली उसके साथ कोई ना कोई डील करके आई है कि जल्दी हम उसको बुलाएंगे, देखिए बहुत अच्छी है। और घर की मालकिन सबको डपट रही हैं, क्या दरवाजा खुला छोड़ देते हो, कोई भी घर में घुसा है तो फिर क्या होगा। यहाँ एक अम्मा ही कम है जो उठा उठा के अपने बैग में रख लेती हैं, दूसरा सबको और इनवाइट कर लो। अब इस बेशरम को ये भी समझ में नहीं आता, फूल इसको मिले हैं और जो तुमको मिले हुए हो वो तुम दूसरे को इस तरह गिफ्ट नहीं कर सकते। अम्मी को जाके एक गुलदस्ता दे दिया फूल का, और उसके बाद अम्मी शर्माए जा रही हैं, खुश हुए जा रही हैं। आज तो बेटी ने जो बड़ा खुश कर दिया, गुलदस्ता लेकर आई है, फूलों का लेकर आई है, इतना बड़ा गुलदस्ता लेकर आई है, हमारी चाय लेकर आई है। आखिरकार बता ही दिया ये कैसे आया है। तो वो कह रही है कि हाँ हमको फूल पसंद है, उनको पता होगा चाह रही हूँ कि बेबी को फूल पसंद है। बिना फनी को ले जाए हुए उसके लिए कपड़े लेकर आई है, और उसके बाद में इतना हंस रही है, इतना हंस रही है, यानी कि इतना मजाक उड़ा रही है। कपड़े खुद ही लेकर आई है, अब उसने एक्सेप्ट भी कर लिए, लेकिन थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहे हैं क्योंकि उसको इतना फैशनेबल चीजें पहनने की आदत नहीं है। लेकिन क्या करे, मालकिन के सामने कुछ बोल नहीं सकता। इसको जरा भी कॉम्बिनेशन की ना बिल्कुल समझ ही नहीं है। अब ये जो लेकर आई है, ब्लू कलर की जीन्स लेकर आई है और रेड कलर की टी शर्ट पहन रखी है। रेड और ब्लू का मैचिंग चलती है, जैसे ब्लू के साथ में सबसे अच्छा तो व्हाइट चलता है, या फिर कोई और भी इस तरह का कलर ले सकते हो, लाइट कलर। और अगर ब्लैक पहन लिया तो वो भी बहुत अच्छा चलता है, यहाँ तक कि आप मस्टर्ड भी पहन सकते हो उसके ऊपर। अब यार पता नहीं क्या उठा लाई है, चेक की शर्ट उठा लाई है और उसके साथ में ब्लू कलर की जीन्स है। ऐसा लगता है कि जैसे ना पुराना पहन लिया हो। ये वाला मैचिंग ये कितनी बार इसके पास रहा है, और उसके बाद में भी वही मैचिंग उठा लाई। अगर सेल में मिल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि जो तुम्हारे घर में है एक और ले आओगे। अब देखिए इसकी चाय भी बदलती रहती है, कभी दूध वाली चाय चाहिए होती है, कभी पानी वाली चाय चाहिए होती है, कभी विदाउट शुगर चाय चाहिए होती है, और कभी ग्रीन टी चाहिए होती है। 10 तरह की चाय है, अब पता नहीं कौन सी इसकी पसंद है, कौन सी इसकी नहीं पसंद है। कभी इसको जो बिना दूध वाली ज्यादा अच्छी लगने लगती है, और कभी बहुत ज्यादा दूध हो तभी ये कि क्या पानी वाली चाय। भाभी की नकल करने के लिए बच्चे के लिए प्रेशर कुकर ले आई कि हाँ उसका बनाने के लिए, और प्रेशर कुकर अभी भी इतना बड़ा लेकर आई है, तो ये क्या बच्चे का है भाई। अब इतनी ही अकल है इसमें कि ढंग से कॉपी करने के लिए भी नहीं है। अब आता है इस व्लॉग का सबसे ज्यादा क्लाइमेक्स सीन, और क्लाइमेक्स सीन क्या है भैया, अलमारी लगाई जा रही है। मैंने कहा था ना ये हर 2 महीने का किस्सा है इसका, कि इसकी अलमारी दोबारा लगाएगी, और कौन लगाएगा, ये नहीं लगाएगी कोई और ही लगाएगा। अब ये सारे कपड़े अपने अम्मी से निकलवा रही है। अब निकलवा क्या रही है, वहां पे इसको कुछ चीजें नहीं मिल रही थी, तो इसके लिए इसने क्या किया कि इसने पूरे कपड़े वहां से गिरा दिए कि इनमें से ढूंढ लें, और ढूंढने के बाद फिर ढंग से इसको दोबारा से लगा दें। अब आप ही बताइए, अगर आपके घर में अलमारी में अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया है कि चीजें इधर से उधर रख दी गई हैं जिसकी वजह से नहीं मिल रही, तो आप क्या करोगे, सारे कपड़ों को ऐसे ही गिरा दोगे, या कुछ की तय बने हुए कपड़ों को एक से एक साइड करके नीचे रख दोगे, और उसके बाद में उनका सेग्रीगेशन कर लोगे और वापस रख दोगे उनको। पर इस अकल की अंधी ने पूरे के पूरे कपड़े नीचे गिरा दिए, और उसी बात से उसकी माँ खिलस रही है कि ये किस तरीके से मेरे को हमेशा काम में लगा देती है, और उसके बाद में बिगाड़ने का भी थप्पा मेरे ऊपर रख देती है कि नहीं तुम ही बिगाड़ती हो। आखिरकार उसको एक्सप्लेनेशन देनी पड़ रही है कि तुम ही तो कहती हो अभी 5 मिनट हैं बस हमारे पास, जल्दी कर दो, जल्दी दे दो।
अब 5 मिनट में तो ऐसे ही होता है, पहले ढूँढना भी होता है, फिर उसे निकालना भी होता है, उसके बाद में ऊपर-नीचे हो जाता है। तुम हर चीज़ का काम हमारे ऊपर लगा देती हो। ना कपड़ों की गलती है, ना अलमारी की गलती है, सारी गलती हमारी है। अम्मी, तुम्हारे लाडली बेटी की तो कभी आज तक गलती हुई भी नहीं है, और गलती अगर तुमने पकड़ी होती है इसकी, तो ये आज इस कदर ना होती है, इस तरह से ना होती। वही बात है ना, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। जब ये छोटी थी तब तो तुमने इसे सिखाया नहीं कुछ भी, कुछ सधाया नहीं इसको। अब जो वो राजकुमारी बन गई है तो वो क्यों करके काम करेगी? वो सारे काम तुमसे करवाएगी। ससुराल में सास से करवाती है, यहाँ इससे करवाती है। और तो और अपने कपड़े गिराए तो गिराए, अपने पति के भी गिरा दिए कि अब लगे हाथों इसकी भी अलमारी तुम सेट कर दो। और ये तब की बात है जब जाने के लिए से हबड़ तबड़ मची पड़ी है कि किसी तरीके से पैकिंग कंप्लीट हो जाए, हमें जाना है, हमें जाना है। इससे कनेक्शन में, इससे कांटेक्ट में जो भी रहेगा ना, उसका यही हाल रहेगा। टेलर का भी वो हाल कर रखा है कि रात को 3 बजे वहां से सूट सिल कर आ रहा है। क्या सुन रहे हैं आप? 3 बजे। बताइए, ऐसे होता है कहीं? अब आप देख लो, लोग ये अपने आप को मैनेज करते हैं, ये सबको मैनेज करती है कि नहीं, तुम लोगों को सबको मेरी तरीके से चलना पड़ेगा। जोर के गुलाम को ये नहीं दिखाई दे रहा कि रेड कलर है या फिर ये गाजरी कलर है या कैसा कलर है। और कैमरा कैमरा तो पकड़ ही नहीं सकता इनके कलर को। बहुत ही नायाब कलर लेकर आए हैं भाई, ऐसे ही कह रहे हैं। ये आईफोन वाले भी शर्मा जाएंगे इसकी बात सुनकर। रात को 3 बजे तक इसका सूट आया है, और उसके बाद में लगभग 4 बजे करीब ये सूट ट्राई करने के लिए जा रही है। और जाते जाते क्या कह गई भी, मुझे तो बहुत ही ज्यादा शौक लगा कि क्योंकि सब लोगों ने मिलकर इसके बच्चे के लिए दुआएं करी है, तो ये इसके बदले में बाकी सबके बच्चों के लिए दुआएं कर रही है। अरे बहन, ये दिवाली नहीं है जहां आप सेम टू से कह दो, ना ये ईद है जिसको कह दो आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। तो बस ये था इसका व्लॉग। मुझे तो कुछ और मिला नहीं, और बड़ी मुश्किल से ये वाला व्लॉग देखा है। इससे ज्यादा बोरिंग और व्लॉग और क्या होगा? आप सबका इस सब के बारे में क्या कहना है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।